नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 1.4 और ये कह रहा है कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली। टू कॉल ए डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग ए स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। इन व्यू ऑफ दिस रिफ्रेम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेरेवर नेसेसरी। आगे बढ़ने से पहले जो ये स्टेटमेंट लिखा है इसको एक बार समझते हैं। इसमें लिखा है टू कॉल ए डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। बिल्कुल सही लिखा है, इसमें बिल्कुल सही लिखा है। अब इसको समझते हैं सही कैसे है। इसको समझने के लिए हम दो अलग अलग नजरिए देखते हैं, एक लॉजिकल एक टेक्निकल। टेक्निकल हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले लॉजिकल देखते हैं। जब हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं, हम कई लोगों से मिलते हैं, हम डे टू डे लाइफ में हम बहुत लोगों से मिलते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कहीं आपके सोच में आया होगा, किसी इंसान को आपने देखा और आपने कहा ये आदमी गोरा है, या ये आदमी काला है, या ये आदमी लंबा है, ये आदमी छोटा है। आपने किसी देखा ऐसा कहा होगा। आपने कैसे कह दिया कि ये आदमी गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है? आपके दिमाग में एक स्टैंडर्ड नंबर है, एक स्टैंडर्ड एक फिक्स है, आपने दिमाग में फिक्स कर दिया है कि अगर मुझे इस कलर से ज्यादा कलर अच्छा कलर दिखा तो आप उसे गोरा कहेंगे, इस कलर से कम कलर दिखा तो आप उसे काला कहेंगे। इस हाइट से ऊपर सपोज कोई 5 फुट का इंसान है, आपने किसी 6 फुट के इंसान को देखा तो आपने कहेंगे ये आदमी लंबा है, और किसी 4 फुट के इंसान को देखा आपने तो आप कहोगे ये आदमी छोटा है। तो ये एग्जाम्पल आपने जो रेफरेंस माना 5 फुट, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस है। इससे ऊपर आपने कहा ये आदमी लंबा है, इससे नीचे आपने कहा 4 फुट जो है वो छोटा है। बहुत लॉजिकल ये क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। समझिए इस क्वेश्चन को, इसको आप अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। देखो अब इसका टेक्निकल आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है 4 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट इज एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ये इसका टेक्निकल आंसर क्या होगा। एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मतलब एक स्टैंडर्ड लाइन दे दी गई है, एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। आपको रिफ्रेम करना है और कंपैरिजन करके बताना है कि कैसे छोटा है। जैसे कि मैंने अभी कहा, मैंने जो एग्जांपल लिया आदमी लंबा है, छोटा है, तो आपके रेफरेंस में 5 फुट का इंसान था, आपने उसके कंपैरिजन में कहा 6 फुट का आदमी लंबा है, 4 फुट का आदमी छोटा है। सिमिलरली एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को आपको कंपैरिजन करना होगा। वेरी स्मॉल कैसे? एक लाइन ये हो सकती है, एटम्स आर स्मॉलर देन फुटबॉल, atoms are smaller than cricket ball, atoms are smaller than this dot। ये जो डॉट है ना, एटम्स इससे भी स्मॉल होते हैं, ताकि ये समझ सको कि एटम्स वाकई कितने छोटे होते हैं, कितने स्मॉल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट बी। पार्ट इज ए जेट प्लेन मूव्स विथ ग्रेट स्पीड। यस ऑफ कोर्स ए जेट प्लेन मूव्स विथ ग्रेट स्पीड, बट किसके कंपैरिजन कर रहे हो? किस ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हो? क्या आप स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर रहे हो? एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर रहे हो और ये कह रहे हो कि जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड, ये तो मजाक हो गया ना। तो आपको बताना पड़ेगा किससे कंपेयर कर रहे हो। जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड, यस, किससे कह सकते हो? ये कैसे कह सकते हो? बुलेट ट्रेन बोल सकते हो, है ना। सुपर फास्ट एक्सप्रेस बोल सकते हो, सुपर फास्ट एक्सप्रेस, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो उससे थोड़ा कम स्पीड चलते हैं बट फिर भी स्पीड थोड़ा से छोटा कंपैरिजन चलता है। बट आप ये बोलना बहुत इलॉजिकल हो जाएगा, जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड एज कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग। ये थोड़ा इलॉजिकल हो जाएगा, थोड़ा सा कंपेयर हो जाएगा। ट्रेन बस इज बेटर, ठीक है, ट्रेन बस इज बेटर। नाउ थर्ड पार्ट, मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। यस एब्सोल्युटली, बट अगेन किससे कंपेयर कर रहे हो? मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज व्हेन वी कंपेयर विथ अर्थ। यस ट्रू, व्हेन वी कंपेयर विथ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे प्लैनेट्स जुपिटर से कम है। तो आप कोई एक लाइन ऐसे ऐड कर सकते हो, मास ऑफ जुपिटर इज लार्जर देन अर्थ, मास ऑफ जुपिटर इज लार्जर देन मरकरी, मास ऑफ जुपिटर इज लार्जर देन वीनस। ये सारे प्लैनेट्स जुपिटर से लाइटर है, कम हैवी है। तो ये बात सही है, ये फ्रेम ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट डी पार्ट, द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस अगेन किससे कंपेयर कर रहे हो? द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस, किसके कंपैरिजन में? आप मॉलिक्यूल की जब आप बात करते हैं
उसका एक यूनिट होता है, बहुत छोटा यूनिट, माइक्रोस्कोपिकल यूनिट बोल सकते हैं, एक मोल ले सकते हो, ठीक है, या एक मॉलिक्यूल कंपेयर कर रहे हो एक रूम में, तो आप किसी कंटेनर की बात कर सकते हो, किसी जार की बात कर सकते हो। ये एग्जांपल होता है इससे कंपैरिजन में, मास ऑफ एयर इज लार्जर देन mass of air in container, small container, mass of air is larger than the mass of in small jar। तो इस तरह कंपैरिजन करके रिफ्रेम कर सकते हो, किसी से कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई, ए प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। अब बताइए कि इसको किससे कंपेयर करेंगे और कैसे कहेंगे आप। प्रोटॉन इज मच मोर हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑलरेडी कंपेयर किया हुआ है, ऑलरेडी रिफ्रेम्ड है, इसमें और क्या रिफ्रेम करोगे। तो डी पार्ट जो ई पार्ट में है इसको फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सही है। देन नेक्स्ट पार्ट एफ, द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉल देन स्पीड ऑफ लाइट। अगेन ये भी ऑलरेडी कंपेरिजन किया हुआ है, ऑलरेडी रिफ्रेम्ड है, स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट, ये ऑलरेडी सही स्टेटमेंट है, इसमें और क्या चेंज करोगे, इसमें भी चेंज की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.4। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.5।